जट प्रभजोत न केवल एक मशहूर मोटो ब्लॉगर, एक मशहूर यूट्यूबर, बल्कि यूथ के लिए एक बहुत बड़े आइकन। और आज वो गुजर रहे हैं कुछ बहुत ही मुश्किल दौर से। सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हुआ क्या जट प्रभजोत के साथ में। वो दिल्ली से निकले नेपाल के टूर के लिए अपनी नई कावासाकी H2 लेकर, और नेपाल में दुर्भाग्यवश उनका जो है एक एक्सीडेंट हो गया, जो कि काफ़ी ब्रूटल था। और इस टाइम वो आईसीयू में एडमिट हैं। फैमिली, उनके फ्रेंड्स और उनके फैंस सभी लोग जो है उनके लिए दुआ कर रहे हैं, और मेरी भी दुआ और पूरी सहानुभूति है उनकी फैमिली के साथ। और मैं भी ये दुआ करता हूँ कि वो बहुत ही जल्दी अच्छे हो जाएं। इस एक्सीडेंट में एक 79 ईयर्स के अंकल की डेथ भी हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। वैसे मैं पर्सनली मोटो व्लॉगिंग का कोई ख़ास बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ही अजीबोगरीब भाई साहब मास्क लगाकर, और उनका एक वीडियो मेरे यूट्यूब फीड पर आया, और बहुत ही गंदा सा उन्होंने एक थंबनेल बना रखा था जट प्रभजोत के बारे में। और कुछ मतलब र्यूमर और कुछ फालतू का जो बज़ क्रिएट करना होता है वैसा कुछ कर रहे थे। मतलब वो इतना गंदा थंबनेल था जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। और उनके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि भगवान ना करे कल को आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर ऐसा कुछ आ बने और आपके लिए कोई ऐसा करे, तो फिर कैसा महसूस होगा। लेकिन इस दुर्घटना ने बहुत सारे सवाल तो खड़े कर दिए हैं मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी के ऊपर। जब प्रभजोत ने जो पिछला अपना वीडियो अपलोड किया था, मुझे कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी हुई वो वीडियो देखने की। तो उस वीडियो में मैंने ये देखा कि वो करीब 250 की स्पीड पर जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। और मतलब इस चीज़ को ब्रैग कर रहे हैं कि मैंने 2 घंटे में या 2.5 घंटे में 280 किलोमीटर तय कर लिए। यहाँ तक कि बीच-बीच में कई बार वो हाथ छोड़कर, दोनों हाथ छोड़कर भी बाइक चला रहे हैं बहुत ही तेज़ी के साथ में। और स्पीड का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका राइट साइड वाला जो मिरर है बाइक का, वो उड़ गया स्पीड में। जब प्रभजोत, जिनके 3 मिलियन करीब 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, और मैं पूरे यकीन के साथ ये बोल सकता हूँ कि उनके मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो होंगे वो 14 से 20 वाले एज ग्रुप में होंगे। तो ऐसे में वो जो है उन लोगों के आइकन हैं। और जब आप किसी के आइकन होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी जो है वो बढ़ जाती है। मुझे ये कहना चाहिए, बहुत सारे एक्सट्रीमली यंग बच्चे जो है आपको देखकर और आपको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं कि मैं भी उसी स्पीड में बाइक चलाऊं, मैं भी हाथ छोड़कर बाइक चलाऊं, और बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और हमारे इंडियन रोड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हाईवेज पर जो स्पीड लिमिट तय की गई है वो तय की गई है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसे में आप 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर चल रहे हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी गलत लगी। जब आप रोड पर चल रहे हैं और बहुत तेज़ स्पीड में चल रहे हैं तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता कि माई लाइफ माई रूल्स, क्योंकि आपका तेज चलना दूसरों के लिए भी एक जोखिम है। खासकर आप यूथ के जब इतने बड़े आइकन हैं तो आपको ये जिम्मेदारी ज़रूर लेनी चाहिए कि यूथ जो है आपसे कुछ अच्छा सीखे। मोटो व्लॉगिंग में मैंने बताया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनके एक्सीडेंट के बाद मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, और उसमें से एक वीडियो मैंने देखा जेएस फिल्म्स। जी हाँ, वो भी एक पाजी हैं। मैं उन्हें नहीं जानता था, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद मैंने जो थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया, तो फिर मैंने उनका वीडियो देखा, और उनकी मोटो व्लॉगिंग जो है वो मुझे बहुत ही आइडियल लगी। इनफैक्ट जो मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी है उन्हें उन पाजी से सीख लेनी चाहिए। मैंने उनका एक ही वीडियो देखा, कश्मीर से कन्याकुमारी ऑन हायाबूसा, जिसमें कहीं भी वो स्पीड में चलाते हुए नहीं दिखे। और अगर चलाई भी हो तो उन्होंने कैमरे पर इस चीज़ को बिल्कुल नहीं दिखाया कि वो स्पीड पर चला रहे हैं, ऐसी अतरंगी हरकतें कर रहे हैं कि हाथ छोड़कर चल रहे हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने उनके साथ में उनके ग्रुप में जो एक राइडर थे उनको टोका भी कि भैया तू इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है, तू कब से इतनी स्पीड में चलने लगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी उन पाजी के बारे में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नेपाल के रोड सेफ्टी लॉज क्या कहते हैं। तो नेपाल में जो अर्बन एरियाज़ में जो स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर्स पर आवर। और जो स्प्रेड रोड्स, मतलब जो उनके इंटरनल हाईवेज़ हो गए, स्टेट हाईवेज़ हो गए या सिटी वाले हाईवेज़ हो गए, उनके ऊपर स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस हाईवेज़ पर जो स्पीड है वो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो जट प्रभजोत करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है चल रहे थे उस रोड पर, और तभी उन अंकल को टक्कर लगी। नेपाल लॉ काउंसिल की वेबसाइट से एक डॉक्यूमेंट भी निकाला है जिसमें ये दिखाया गया है कि रोड एक्सीडेंट्स में सज़ा का क्या प्रावधान है।
तो उस डॉक्यूमेंट को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल बहुत ही रेकलेसली या बहुत ही केयरलेसली चला रहे हैं और आपने किसी को हिट कर दिया और उस व्यक्ति की वहाँ पर डेथ हो जाती है, तो आपको जो है 2 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। खैर ये सब तो बात की बातें हैं, अभी तो फ़िलहाल हम जट प्रभजोत के जल्दी से ठीक हो जाने की दुआ करते हैं और उन अंकल की आत्मा को शांति मिले इसके लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन ये एक्सीडेंट जो है मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी के लिए एक सीख होना चाहिए और सीख होना चाहिए ऐसे यंग बच्चों के लिए जो रोड पर बहुत ही रिस्की तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हैं। अब उन बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि ये मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी के जितने भी स्टार्स हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे लाखों रुपए के सेफ्टी गियर्स पहन कर चलते हैं। लेकिन आप लोग इन लोगों को ज़रा भी इमिटेट ना करें। उस चित्र की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर जट प्रभजोत बिना सेफ्टी गियर्स के होते। और यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स का रोल भी एक आ जाता है कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें उनके हीरोज़ को केयरफुली चूज़ करने के लिए। जट प्रभजोत के जल्दी से स्वस्थ हो जाने की कामना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।